अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हजरात, मैं हुसैन दनानी एपिसोड 32 के रिव्यू के साथ मेरे साथ मौजूद हैं फाइनली मिस्टर शाहरुख। कैसे हैं आप? आज कल आप घर पे थे, आज सारे घर पे आ सारे गए। घर पे आके कराची के हालात इतने बुरे बारिश हो का गए हैं। यह सुनने में आया कि वो अपना जो लियारी नदी वाला है, लियारी हाँ, नदी है, वो पूरी बढ़ती जा रही है, ऊपर तक आ गई। तो वो बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि ये लोग यही कह रहे थे कि फुल मून है, तो वो जो वेव्स हैं वो अब शहर की तरफ आ रही हैं, जो कि जाना समंदर की तरफ चाहिए था उसे, अब वो शहर की तरफ बढ़ रही है। और कल जो वीडियोस हमने देखी है, अल्लाह माफ करे, बड़ी अजीब अजीब वीडियोस थी। लियारी लियारी बहुत नदी का वो बढ़ रहा है, और फिर कोई साइमा अरेबियन विलाज है कहीं सुपर हाईवे पे, वहां पूरा पानी आ गया है। M9 मोटरवे पे पानी आया हुआ है, तो पानी आ गया है भाई। बिल्कुल ये है। तो मैं तो कल ऑफिस ही था और रात में इतना न्यूज़ नहीं देखी, लेकिन सुबह उठ के जब देखी तो यही आ रहा था कि यार काफी जगह हो गया। तो मैंने बोला यार इससे पहले ज्यादा हो, अच्छा है दिन का मौका है, निकला हो तो मैं भी फटाफट से घर के तो लिए अभी निकल क्लियर आया। था। हाँ अभी शायद फैसल वाली चीज उनके वहां पे, अच्छा कल भी ये अच्छी चीज थी कि वहां पे शायद फैसल पे कंटिन्यूअस पुलिस और फायर ब्रिगेड और वाटर निकालने वाले टीम थी। टीम है ना, सुबह से खड़े हुए थे उनके। सिंस पहले से वार्न किया गया था, तो अच्छा था कि लोग वहां पे थे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उसको कंट्रोल कर सकें। तो वो थोड़ा क्लियर है, बिकॉज रात से मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा मिडनाइट से बारिश हल्की हो गई और अभी भी हो नहीं रही थी काफी टाइम पे। तो वो अभी तो अंधेरा क्लियर तो हो। हुआ हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सबसे यही है कि जो जो कराची में है और वैसे भी ख्याल रखें, बाहर ना जाएं और क्या कहते हम्म। हैं, और अवॉइड करें। मुर्तजा वाफ साहब कहते हैं ना, घर पे रहें। कराची हाइट से गुजारिश है, घर पे बैठे, बाहर ना निकले। जो बात है। तो चलें, एपिसोड 32 के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। सुबह सुबह का वक्त होता है, गाना वाना बज जाता है, और फिर जो है हम देखते हैं कि एक ग्रुप बैठा हुआ है। अच्छा, तो सुबह सुबह हम ये देख रहे होते हैं कि सबसे पहला सीन के कवल और यासीन बैठे हुए हैं आपस में। और कवल ये कह रही है कि सैफ चलो हार गया, ठीक है, उसको एक फेलियर मिला और उसको निकाल दिया गया। तो इतना नहीं बोलना चाहिए, उसका कहने का मकसद ये था, इतना नहीं रोना चाहिए। आपने एक बार जो है वो कह दिया कि हाँ यार ये मेरे साथ गलत हुआ, आप अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन इतना शोर क्यों कर रहे हो आप? तो मेरे ख्याल से तो जो सैफ है वो इतना ज्यादा उसका शोर करना बनता है, या इतनी जरूरत थी, या फिर इतना जितना वो कवल कैरी के थोड़ा बहुत होना बाकी है वो काफी है, वो इतना होना चाहिए। यार अच्छा पता नहीं, एक दो चीजें हैं मेरी जो मैं नोट करता हूँ। अब वो पता नहीं इतनी ज्यादा फॉलोइंग है क्या नहीं है, लेकिन अगर सैफ दो तरीके से बात करें, तो सैफ की और एक सैफ की ऑडियंस की, ठीक है। एक तो सैफ भी कोई भी चीज होती है, मैं देखता हूँ कि किसी के भी मैटर होता है उसके अंदर बोल रहा होता है, ठीक है। तो अपने रिलेटेड हो, किसी और के रिलेटेड भी हो, और वो बोलते हो, और फिर अगर कोई चीज क्या कहते हैं बिगड़ती है, तो फिर वो ऊपर से आता भी है कि भाई नहीं ये हूँ वो हूँ, ऐसा है वैसा है, मैं तो बोलूंगा मैं तो करूंगा, ठीक है। अब यही मैं कहता हूँ कि अगर मैं देखूं कि कोई और कंटेस्टेंट ये सेम चीज करे ना, तो ऑडियंस कहती है कि भाई ये क्यों कर रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये तो बड़ा ऑफ है, इसको क्यों बोलना है, इसको क्यों चुल हो रही है, ये वो। लेकिन सैफ का तो लोग पसंद कर रहे होते, तो मुझे वो लॉजिक थोड़ी सी लोगों की समझ नहीं आती है कि अब पता नहीं सब लोग हैं या क्या है, किस तरीके से है। लेकिन सैफ अगर कोई चीज करता है तो लोग भी पसंद कर रहे हैं। मैं पर्सनली नहीं कर रहा होता, बिकॉज मुझे होता है कि यार जिसका मैटर है उसके अकॉर्डिंगली बोलो। वापसी आए कमल वाली बात पे, तो हाँ, बिकॉज सैफ को आता है कि भाई किस तरीके से लाइमलाइट लेनी है, किस तरीके से अटेंशन लेनी है, तो वो जानबूझ के भी मुझे लगता है कर रहा होता है। ठीक है, जैसे जेल वाली चीज भी अगर हम पिछले एपिसोड में देखें, तो वो ऊपर चढ़ गया, ठीक है, चढ़ के बोलने लगा कि भाई मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वजीर हूँ, नकली वजीर, ये है वो है। बिकॉज ऑब्वियसली जेल में रहते हुए भी आपको अटेंशन कैसे लेनी है उसको पता है। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली एग्जेजरेट कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जेजरेशन है। मेरे ख्याल से एक स्ट्रेटेजी भी यही है सैफ की, या तो वो नेचुरली कर रहा है, या एक स्ट्रेटेजी सबकी होती है कि सबको स्क्रीन टाइम तो चाहिए होता है। अब जहां आप उसका स्क्रीन टाइम आप रोकोगे, तो वो कहीं ना कहीं से तो पूरा करेगा। तो शायद माइट बी पॉसिबल कि उसको जो जेल में डाला गया था वहां भी उसको स्क्रीन टाइम तो मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। लेकिन इस मामले में भी अब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उसको जो बात खली है वो ये हाँ खली है कि भाई मैडी के साथ जो इसने पहले जो मुकमुका कर लिया था, वो फिर मैडी ने पलटी मारी है, तो उसको उस पर ज्यादा गुस्सा है। तो जब कोई चीज उसके अलाइन से हट जाती है, जब आपने एक जबान दी है किसी को, कहते हैं ना मर्द की जो है वो एक ही जबान होती है और वो फिर पीछे नहीं हटता, तो वो उसको चीज जो है वो बहुत बुरी लगती है। और जब वो बुरी लगती है तो बहुत ज्यादा शोर मचाता है। तो आप रोक नहीं सकते सैफ को कि वो किसी डिग्री पे शोर करे या हायर डिग्री पे शोर करे, उसको जितना करना है वो करेगा। हाँ दूसरी चीज ऑब्वियसली हम, हाँ, कुछ कंटेस्टेंट है जिन्होंने ना अपना बेंचमार्क सेट कर लिया है, तो वो उसको मेंटेन रखने के लिए वो जानबूझ के कर रहे होते हैं चीजें कि यार अच्छा अब ये सेट हो गया और मेरी एक इमेज क्रिएट हो गई है कि मैं ये करता हूँ या ये मैं बोलता हूँ, उस पर मैं हटता हूँ, मैंने सर्टेन चीजें बोल दी, मैंने जबान दे दी है।
ठीक है, तो मुझे अब उसका मान रखना होगा, तो इसलिए वो कहते हैं। बाकी जैनब और सैफ और कंवल फिर एक और डिस्कशन कर रहे होते हैं कि भाई अब गेम कंटिन्यू होगी तो अब किसको निकाला जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अब दोस्तियां हैं अंदर, और ग्रुप में फिर किसी ना किसी को निकालना है। यही चीज आज कश्मकश हमने देखी कि कौन किसको निकाल रहा है, और बड़े दिल दिल भी टूटे हैं लोगों के, फ्रेंडशिप जो है वो खराब भी हुई है, लोगों के चेहरे भी खुले हैं। तो शुरू में तो ये लोग ये बातें कर रहे थे कि भाई इस बेसिस पे निकालेंगे कि मुस्लिम की तरफ से डांट किसको पड़ी, यानी आपने जो वो रेंज पूरी लेके चलनी है 30 50 60, तो सबसे ज्यादा जिसको टोका जाएगा वो समझ लो अच्छा नहीं खेला, तो हम उसको निकाल लेंगे। लेकिन बादशाह सलामत ने जो ऐसी पलटी मारी एंड में 45 मिनट्स का जो है वो गेम ही पलट दिया कि भाई 45 मिनट्स के अंदर जो है वो जो टिक गया वो टिक गया, तो उसमें काफी ज्यादा जो है ना स्ट्रेटेजी चेंज हुई है। तो आपको लगता है कि हाँ, कि इनको जो है वो अपनी पुरानी वो डांट डपट के उसके बेसिस पे ही जो है डिसीजन लेना चाहिए था, कि जैसे जैनब ने अभी जब स्ट्रेटेजी चेंज कर दी 45 मिनट्स पे, तो बिल्कुल ठीक थी। ये एक तो ये था कि जो 45 मिनट्स वाली थी वो तो बिल्कुल एंड में रखी थी जब दो दो हाँ लोग रह गए थे, इसलिए रखी थी हाँ, बिकॉज ताकि खत्म भी करना है गेम। खत्म। तो 45 मिनट का रखते हैं, उसके अंदर जो जिस तरीके से आप लोग स्मार्टली प्ले करके अपना आप को सेव कर सकते हो करो। लेकिन उससे पहले अगर सारे आप एलिमिनेशन या चीज जाए ना, तो जो सर्टेन सिनेरियोस लोग बना रहे थे वो सिर्फ इसलिए बनाए थे मेरे ख्याल से ताकि बहस ना हो कि भाई इतनी लंबी ना हो कि यार हम्म लगे हुए हैं कि क्या किस बेसिस पे निकालें। बिकॉज अगर देखा जाए तो पीछे सबने अपनी अलायंसेस बनाई हुई थी। दानिया ने अपनी बातें की हुई हैं, मैडी ने अपना, वहाम वगैरह इन लोगों से बातें की हुई हैं, माम ने अपनी की हुई है। उस ग्रुप में जाए तो रिदा अपना वो रख के बैठी, मलाइका और अब अमर अपना करके बैठे हुए। तो वो अलायंसेस बनी हुई थी, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो ना पता ही था, जैसे कि उस वाले ग्रुप के अंदर तीन एक लोग थे, जैसे जैनब, यासीन और रिदा एक ग्रुप पे समझे, और अमर और मलाइका एक है। तो यही हमें पहले से ही पता था कि यार उन लोगों ने पहले मलाइका और अहमद को टारगेट करना है ताकि उनके लोग रह जाएं। उस वाले के अंदर थोड़ा सा मिक्सअप था, लेकिन मैडी और महाम ने अपनी थोड़ी सी की हुई थी कि यार हम लोग इस तरीके से करेंगे। और दानिया और आपका सैफ और क्या कहते हैं सारा जी, वो अलग थे। सैफ पहले ही टारगेट पे था कि यार कुछ भी होता है उससे पहले सैफ को निकालना है, ये पहले हमने सुन भी रहे थे, बातें हो रही थी। उसके बाद जो लोग बच जाते हैं तो वो यही था कि जब देखा कि भाई महाम पलटी खा रही है, दानिया पलटी खा रही है, जो मैडी ने बोला भी कि मैं वहां पे स्विच कर गया। तो वो था कि हम्म। उस वक्त जो बातें कर रहे थे वो इसलिए था कि ताकि बहस ना हो, लेकिन अपने जहन में सब एक गेम बना के आए थे, सबके जहन में था कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी चलनी है, और बस ये था कि किसकी स्ट्रेटेजी काम करती है। लेकिन सारा उमर जो है वो अभी भी समझ लें कि वो एक समझ लें कि एक वर्ड भी यूज होता है प्यादा है, वो तो उसको सिर्फ यूज किया जा रहा है कि बस उसको जो कहेंगे जहां मुड़ाया जाएगा वो मुड़ जाएगी। तो हाँ, जहां ना सबके दिमाग चल रहे हैं मेरे ख्याल से सारा अभी भी जो है वो मतलब पता नहीं वो सिर्फ वो माँ के रोल में, जस्ट, माँ का रोल प्ले कर रही है ना। अब ये अजीब सीन है, काशिफ भाई कहते हैं मुझे उन्होंने अब्बू बना दिया, ये रीजनिंग में समझ नहीं आ रही। काशिफ भाई जाते जाते कहते हैं मुझे अब्बू बना दिया, सारा उमर जाते जाते ये कि मुझे अम्मी बना दिया। तो भाई अगर आपने अब्बू अम्मी करना है तो आपस में अलग जिंदगी बसाएं, कोई कुछ अलग सीन करें, ये मतलब यहाँ क्यों आ गए आप लोग, अम्मी अब्बू बनना है और दूसरा ये कि उन्होंने खुद एक वो कहते हैं ना, खुद वो मान रही है, खुद वो कह रही है कि मैं तो माँ बनी हुई, मैं तो माँ बनी तो। हाँ, हुई हूँ। तो मैडी को ऑब्वियसली बेटा वो फिर बनाया ना वो उन्होंने। स्मार्टली प्ले नहीं कर रही है, वो चालाकियां नहीं कर रही, वो यही चीजें कर रही हैं। तो उनको ऑब्वियसली वो बहुत मासूम, जो कहते हैं ना, मासूम वाला रोल प्ले कर रहे हैं, और वो उसी चक्कर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या कह रहे हुए हैं, लेकिन हाँ आउट हो जाएंगी। नहीं नहीं, मासूम लोग बड़े आगे चले जाते हैं। फाद मुस्तफा को भी लोगों ने कहा कि तुम बड़े मासूम हो और भोले हो, तो तो वो तुम तो यहाँ पहुंच उन्होंने किसको गए। बोला, रिदा को बोला। हाँ, हाथ में से बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि रिदा, हाँ कोई बोला कि रिदा मासूम प्ले कर। हाँ। बाकी यार जैसे सबसे पहले शुरू शुरू में जो है मलाइका और अहमद को गेम से निकाल दिया गया, तो आज वो टेबल पे बैठे हुए थे और इस बात का जो है वो थोड़ा सा उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारे साथ जो है गलत हुआ है, और जो बातें हुई थी जो अलायंसेस थे वो सही नहीं हुए। तो उन्होंने बस टेबल पे बैठ के छोटा सा अपना एक डायलॉग दे दिया कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन ये लोग इतने सीरियस लग नहीं रहे थे, कि उन्होंने कहा अच्छा वो बाहरी हो गए, तो ये लोग तो बड़े आराम से घूम रहे फिर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, चोरियां चकारी हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये वैसे ही बेजार थे गेम से, और बस ये बहाना ढूंढ रहे थे कि चलो भाई हमने अपना पॉइंट रख दिया है यहाँ पर। मलाइका जो है वो अपने आउट होने पे इतना नहीं थी, वो दानिया से नाराजगी थी कि तुम जैनब की उस पर खुश क्यों हो रही हो। हाँ, और जब मुझे जरूरत थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं थी, ये वाला सीन था, ये पोजेसिवनेस बड़ी यार अजीब मलाइका की। मैं दानिया और उसकी कॉन्वर्सेशन पूरी जो है था कि मलाइका जो है ना कोई स्टार प्लस की बहू या फिर वो नहीं सास है। जिस तरीके एक्सप्रेशन से वो देखे डायलॉग आपने। डिलीवरी और वो कैमरा स्टैटिक और उसके एक्सप्रेशन और था ना, मुझे ऐसा लगा था कोई इंडियन ड्रामा शुरू हो गया, और जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी चल रही है ना यार, मुझे लगता है मलाइका को एक ड्रामा मिल जाना चाहिए इस पे। रसोड़े में कौन था वो, उसकी जगह वो बू आएंगी। एक ड्रामा, मतलब एक एक ड्रामा तो मिलना चाहिए यार। वो लिटरली मुझे मुझे पर्सनली जो है ना वो बहुत ज्यादा ड्रामे वाली वाइब आई।
और जिस तरीके से एक्सप्रेशन के साथ वो कर रही थी, जबकि वो रियल था ऑब्वियसली, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक ड्रामे का सीन चल रहा है। आपको अच्छा, एक हमने चीज बोला मैंने था, आपने हमारे लिए तो कभी कुछ नहीं, आप हमारे पास में आए। अच्छा, ये जो हमारे शमारे और जो एक्सेंट पकड़ती है वो, यही चीज मैंने थोड़ी सी नोटिस की। सुबह सवेरे जब ये लोग उठे हैं, मेकअप शेकअप भी नहीं किया, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, तब आप सुने तो मलाइका का एक बड़ा नॉर्मल सा एक्सेंट जो होता है ना, वो चलता हुआ आ रहा था, सियालकोटी जो एक्सेंट होता है। और फिर जब मेकअप के बाद और जब आपका डे शुरू हो जाता है, तब आप जैसे ये जो दानिया से भी कंप्लेन कर रही थी या किसी और से भी बात कर रही है, तब एक्सेंट चेंज हो जाता है। तो इतना मिडल एक्सेंट यार, मतलब कि शुरू में कुछ और फिर जब तैयार श्यार हो गया तो अब कैरेक्टर आप मुस्लिम से, मतलब आप मुस्लिम को फॉलो कर रहे हो कि आप एक कैरेक्टर में आ जाते हो, मतलब इतना आपका फेक एक्सेंट है। ये अब वही ना, मलाइका थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता कि वो रियल है या वो प्ले कर रही है। बिकॉज खुद पे भी बोलती है वो, जब सर्टेन हमने देखा था, मौके आए थे, पूछा गया था, तो उसने बोला था कि हाँ मैं फेक हूँ, मैं फेक प्ले कर रही हूँ, ठीक है। तो वो पता नहीं कि वो रियल है, वो फेक है, वो एक्सेंट पुट ऑन किया हुआ है, या वो रियल चीज है, या वो सर्टेन जो भी जिस तरीके से बिहेव कर रही है वो मेडअप है या नहीं है। आज भी जब फार्मर साहब आते हैं ना, बोलते हैं मैं, किसको लगता है नहीं जीतेगा, तो कहती है मैं नहीं जीतूंगी, ठीक है, बिकॉज उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन होती है। अब मुझे एक पॉइंट पे लगा कि वो अभी सिर्फ नाराज हुई हुई है, सैड हुई हुई है, बिकॉज दानिया वाला पूरा इंसिडेंट की वजह से, इसलिए वो इतनी डाउन चल रही है। लेकिन वो बोलती भी है कि नहीं, बिकॉज मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आवाम को नहीं पसंद आ रही होंगी, ब्ला ब्ला। तो मुझे नहीं पता वो सिंपैथी गेन करने वाला है या क्या है क्या नहीं है। तो मलाइका ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेक्टर मुझे लगता है। बहुत ही मतलब कुछ एक अलग ही उसका कैरेक्टर है। इसके साथ साथ एक चीज मैं और नोटिस कर रहा था कि एक पुरानी चीज चली आ रही है कि सारा जो है ना, सारा नीलम, वो अपने टास्क से जो घर के दिए जाते हैं उससे खुश नहीं है। पहले भी उसने इजहार किया था कि भाई मुझे चेंज करवा दे। आज मुस्लिम ने उसे दो टास्क दिए थे या दो चीजें दी थी, या वो कह रही थी तीन दिए या दो दिए, जिसमें गर्ल्स का रूम था और एक मेकअप रूम था। उसको कहती बहुत गंदा होता है, मैं साफ नहीं करूंगी। तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये एक मुस्लिम के खिलाफ वो जो है उसकी रेजिस्टेंस है, या फिर ये एक्चुअल में जो है वो काम करना जो है वो पसंद नहीं करती, ये समझ नहीं आ रहा। ये काम से रिलेटेड हर किसी को ये हो रहा होता है, ठीक है। जब जिसको लगा, वो कह रही थी कि मुझे तीन काम किए गए, सबको दो काम दिए गए, मुझे तीन दिए गए, तो मुझे तीन क्यों दिए हैं, मुझे भी काम दो देनी चाहिए। तो वो हर किसी का हमने पहले भी देखा हुआ है, शुरू में होता है कि यार मुझे काम ज्यादा दिया जा रहा है, मुझे कम दिया जा रहा है, बिकॉज लोग वहां पे चाहते यही है कि काम ना मिले, सिर्फ हम्म। मजे हो, याशी हो, तफरी हो, पार्टी हो। काम से सब लोग भाग रहे होते हैं, ये हमने देखा, हम भी बहुत भाग रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से मुस्लिम से पर्टिकुलरली कोई नहीं है, बिकॉज जब दानिया ने उसको बोला कि ठीक है आप खाने वाले पे आ जाएं, आप उनकी हेल्प करा लें, तो वो फिर सेटल हो गया था। अगर पर्सनल कोई हम्म। मसला होता तो, और मुद्दा ही उठाना होता, उसने मुद्दा, मुद्दा हिंदी वर्ड हो गया ना, मुद्दा कोई हो टॉपिक गया, उठाना था। अब तो हो गया। अब तो हो गया है। तो वो क्या कहते हैं, अगर उसको होता कि नहीं यार मैंने एक इशू बनाना ही है, तो फिर वो तब भी करती, दानिया की बात ना मानती। तो मेरे ख्याल से वो पर्टिकुलर कोई वजारत से इशू नहीं है, लेकिन जेन्युइन एक है कि यार बहुत काम ये ज्यादा है, मेरे काम कम करो, या मुझे नहीं करना। हम्म। इसके अलावा एक चीज हमने ये भी देखी कि कवल आज जो है वो बड़ा आर्ग्यूमेंट कर रही थी दानिया के साथ, क्योंकि मेकअप का टाइम हो चुका था और दानिया और सॉरी कवल और ओमी जो है वो बैठ के डिशेस जो है वो धो रहे थे। तो उसका यही कंप्लेन थी कि भाई जब मेकअप का टाइम है तो आप मुझसे ये काम करवा रही, जबकि मैंने आपको बोला भी कि रात को करना। जब ये डायलॉग इसने बोला है तो वो दानिया जो है वो चुप हो गई, क्योंकि दानिया कह रही थी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। जबकि कवल के पास बड़ा अच्छा पॉइंट, हम तो कह रहे हैं रात को करवा लो, अभी आप क्यों करवा रहे हो। तो फिर दानिया बड़ी चुप हो जाती है, बड़ा अच्छा शटअप कॉल दी कवल ने, और फिर दानिया के पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं है। तो वो भी अच्छा छोड़े, बहस नहीं करे, अभी टाइम हो रहा है तो चले जाए। तो यहाँ कवल जब पॉइंट देने पे आती है ना, तो वो ऐसा स्ट्रांग याद करके देती है कि फिर दानिया जैसी शातिर बंदी भी जो है ना चुप हो जाती है। तो कवल आज थोड़ा जो अच्छा, है ना मुझे नजर आई। मुझे मैं थोड़ा सा इस पॉइंट से डिफर करूंगा, बिकॉज हम्म। मुझे ये लगा कि वो मुद्दा कमल का यूजलेस था, ठीक है, इस सेंस में कि उसका सोल्यूशन है, कहते हैं ना कि आपको एक प्रॉब्लम हो तो आपके सोल्यूशन पे हम्म। फोकस करो। सोल्यूशन ये था जो कि एंड में निकला, कि दानिया बोलती है कि आप कर लें, मेकअप कर लें, मेकअप के बाद आके कंप्लीट कर लेगा। तो एक हम्म। सोल्यूशन था जिस पे फोकस किया जा सकता था। और उसको अगर पहले नजर में रखते तो पहले वाला टाइम भी जाया नहीं होता कमल का, बिकॉज एक टास्क तो है, ठीक है, आप ठीक है, अगर रात में नहीं दिया है, सुबह नहीं दिया, टास्क तो करना है। और अगर हम्म। आपका मेकअप का टाइमर लगा हुआ है, तो आप ठीक है उसको जाके सीधे बोले बोले कि यार अभी मेरा टाइमर शुरू हो गया, मेकअप करना जरूरी है, तो मैं जा हम्म। रही हूँ और मैं बाद में आके करूंगी, इधर बाद में हम्म। करें, या फिर ओमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे तो मुझे बोले भाई ओमी तुम पूरे धो लो। तो वो हाँ। हो सकता था, क्योंकि एंड में भी रिजल्ट ये निकला जो दानिया ने बोला कि यार ठीक है आप जाएं और जाके बाद में आके कर लें। वो कहती है हाँ, तो हम्म। ये पहले बोलती ना। तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसी चीज थी जो कि अवॉइड की जा सकती थी।
बाकी एक सोल्यूशन ये भी था कि वो कह रही थी कि जिस तरह से खाने के मामले में जब आपके पास टाइम कम था तो आपने बादशाह से रिक्वेस्ट की थी कि 10 मिनट और दे दें, तो इस पे भी हमसे 10 मिनट और करवा दें, तो ये भी हो सकता। सोल्यूशन तो बहुत है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आपके दिल में क्या है। आपने लड़ाई झगड़े करना है, आपने कोई पॉइंट उठा के हाँ उसको ड्रैग करना है। अगर हाँ ना करना हो तो वो तो ओमी भी चुपचाप कर ले, लेकिन अगर बनाना है हाँ इसको टॉपिक तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर तो। बिल्कुल। तो टास्क के अंदर आपके जो है वो, जो इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया और जो सेफ है, वो मेरे ख्याल से आपके मैडी मैडी जैनब। और जैनब। ये जैनब हम्म। की मुझे ये सारी नई दोस्तियां एकदम से समझ नहीं आ रही है। जैनब के बहुत ज्यादा दोस्तियां बनना शुरू हो गई एकदम से अचानक से। भाई सीन ये कि जैनब जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से टास्क परफॉर्म कर रही है, कंपेटिटिव भी है। चलो जो भी उसकी जुबान है या जो भी वो स्ट्रेटजी करती है एक दूसरे के खिलाफ, वो जीत रही है, वो सेफ हो रही है। जब सेफ हो रही है तो फिर लोग भी ये भी देख रहे होते हैं कि यार इस थोड़ी से बना के रखो, क्योंकि नजर भी आ रही है और सेफ भी हो रही है। फिर जबान का तो कुछ भी नहीं है, तो सबकी जुबान खराब है। बर्थडे भी तो कहती है ना, और जैसे दानिया के साथ मिल ली और उन लोगों का मूव जो था, वो मूव वो होता है जो आपके फ्रेंडशिप में आप एक क्रिएट करते हो, क्या ये हम लोग का एक हम्म। मूव है। वो महाम के साथ भी वो ये वाला पता नहीं करके कुछ, तो मैंने कहा यार खुशी ये में। अचानक से दोस्तियां बनी। अभी तो ये हाँ। ऐसी हो गई थी, इसको समझ नहीं आया था कि यार एक यासीन दोस्त था वो भी दूर दूर हो गया, तो फिर मैं कहाँ हम्म। जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। अचानक से फिर इसकी एक नई फ्रेंडशिप डेवलप हो गई है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि लंबी टिकेंगी ऑब्वियसली, बिकॉज है ना जिस तरह की बंदी है वो कुछ ना कुछ पंगा करेगी, कुछ ना कुछ चीज करेगी, फिर लोग जो है ना किनारा कशी कर लेंगे। या यासीन का भी समझ नहीं आ रहा कि वो बड़ी अजीब अजीब गरीब दोस्ती है ये, जिसपे जैनब जो कुछ भी कहती है तो वो मान भी जाता है, और वो इतना ज्यादा कुछ उसको रेजिस्टेंस दिखाता भी नहीं है। और फिर अजीब भी कुछ मुझे उनका उनके जो बातचीत भी, कन्वर्सेशन भी चल रही होती है वो इतनी अजीब सी चल रही होती है, समझ नहीं आता कि दोस्ती है दुश्मनी है क्या है। बहुत ही मिक्स्ड अप रिएक्शन आ रहा होता है मेरा तो इसमें। हाँ, दूसरा यासीन जो है ना, यासीन के भी मुझे लग रहा है जैसे फाद मुस्तजब आए तो यासीन अलग के कोने में बैठा हुआ था ना, और बीच में हाँ। गैप था। तो मुझे लग रहा है वो आ रहा है डिस्टेंस उसका लोगों के साथ, और उसका क्या है ना, बिकॉज मुझे नहीं पता उसकी क्या रीजन है कि वो डिस्टेंस खुद हो रहा है या ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं सिनेरियोज ऐसे बन गए हैं, या कि लोग और जगह बॉन्डिंग इतनी बन गई है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है ओके तुम अकेले रहो। लेकिन वो मुझे फील हुआ कि यार थोड़ा यासीन अब साइड में अलग अलग होता जा रहा है। अच्छा, बाकी जो घर के अंदर राशन है और जो सैफ एंड ग्रुप है वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि कई चीजें छुपा लें, हम चीनी छुपा लें, हम दूध छुपा लें। तो वो बड़ा अच्छा मूवमेंट लगा जब वो लड़कियों को बिठाता है सारा, नीलम को और कवल को, और कहता है कि तुम लोग वॉशरूम जब जाते हो तो हाथ कहाँ धोते हो, तो कहा हाँ वो हाथ धोते हैं। तो उसके ऊपर एक वो फॉल्स सीलिंग की मेरे ख्याल से सैफ बात कर रहा था कि वो खिसका हाँ हो तो आप हाँ। छुपा दो, तो ऊपर क्या होता है, कह रही ऊपर तो कुछ नहीं होता, तो कह रहा ऊपर के आसमान होता है क्या। तो ये चीज जो मुझे इतनी फनी लगी है, हट वही गई है ना थी कि मेरे ख्याल से सैफ की। ओमी ओमी ने बताया था कि यार किसी को बैठ के सारा नीलम को या कोई चीज कि यार ऊपर ऐसा बना हुआ है और उसको आप हटा हाँ। के उसमें चीजें रख सकते हो, बिकॉज वॉइस हाँ। वॉशरूम में। तो वो सैफ तक ही बात पहुंची कि जो सैफ ने बोला हुआ कि यार अच्छा बॉयज में तो है तो गर्ल्स में भी होगा, तो गर्ल्स में भी सेम सिनेरियो होगा, तो गर्ल्स को वहां छुपाते हाँ। हैं बिकॉज मुस्लिम वहां तक तो नहीं पहुंच पाएगा गर्ल्स वॉशरूम में, चीज आपकी मिल नहीं पाएगी। तो हाँ। ये चक्कर था, लेकिन हाँ वो अच्छा था कि उन लोग के में बना भी नहीं, तो वो कंफ्यूज है कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं, ऊपर तो कुछ नहीं जबकि है। आज तो हमने देखा कि वो दूध छुपाने में बड़ा सक्सेसफुल हो गया हाँ। सैफ। और जब बादशाह ने कहा कि बेटा ले आओ उसको, तो वो चीज देखने लगती पीते हुए आया है ना, मतलब आधा। अच्छा अगेन अब वही बात है जो मैं कह रहा हूँ ना कि लोगों की, कि यही चीज अगर छुपाना चोरी करना बुरा नहीं है ठीक है, बिकॉज ये आप बारात गिराने के लिए चीजें कर रहे होते हो, लेकिन अगर उसने छुपाया और फिर बादशाह सामान जब मंगाया तो वो उसमें भी पीता हुआ आ रहा है, अगर कोई और कर रहा होता तो लोग अगेन बोलते कि ये देखो ये कैसा है, इसने तो अभी भी लोगों का ख्याल नहीं किया, एक हाँ। दूध कम है उसका भी वो पीता हुआ आ गया चीज है। लेकिन हाँ। साहब कुछ भी करता है लोग कहते हैं भाई वाह, भाई वाह वाह। वाह वाह अच्छा, बादशाह वाह, बादशाह को कैसे पता पूरा चला लॉटरी टॉक, है। बादशाह को टॉक बैक में बताया हुआ कि ये सैफ पीता हुआ आ रहा है, हाँ कि ऑब्वियसली, बादशाह है ना। ऑब्वियसली ये चीज होगी। अच्छा एक चीज जो मैं फील कर रहा हूँ वो ये है कि ओमी के ना बड़े रोलर कोस्टर राइड है, ओमी का बहुत एक डिप आता है तो ऐसा डिप आ जाता है कि वो सुन हो जाता है, गायब हो जाता है, आपको पता नहीं हम्म। चलता क्या ये था, और आपको लगता भी नहीं है कि ये वो बंदा था जो कि आपको इतना कंटेंट दे रहा था, इतना एंटरटेनिंग हो रहा था। तो मैं ओमी से एक तो बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज बहुत एंटरटेनिंग कंटेंट दे रहा होता है, लोग बीच में पसंद भी उसको बहुत ज्यादा करने लगे कि यार शुरू में अनोइंग थे लेकिन अब मजा आता है ऐसे कंटेंट से। लेकिन हम्म। ओमी का पता नहीं मूड स्विंग है क्या नहीं है, वो एकदम से उसका डिप आ जाता है और बहुत एक जोन में चला जाता है और बिल्कुल कुछ कंटेंट दे रहा होता। इवन आप ये देखें कि फाद मुस्तफा जब आए थे तो उन्होंने ये कहा कि पब्लिक आपको बाहर पसंद कर रही है, आपकी फैन फॉलोइंग है, 15-17 साल जो आपने लगा दिए हैं, अब आपके पास मौका है कि और उभर के आओ। और उसमें से उन्होंने आइडेंटिफाई भी की वो जो कौन सी आपा बनता है, मैं नाम भूल गया।
परवीन। परवीन आपा बनता है, बोलता है कि वो जो अदाएं आप दिखाते हैं ये हिंट है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो रिव्यूज भी मैंने सोलो भी किया उसमें कहता हूँ भाई ये जो जो भी बाहर से लोग आते हैं ना वो आपको एक हिंट देते हैं कि आप और अच्छा बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हो बस। और कौन सी चीजें जो आपने अवॉइड करनी है। तो ये अगर ओमी पकड़ लेता है और इस टाइप के कैरेक्टर्स घर में करता है तो वो और नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, ये ना पोटेंशियल है। बिकॉज ये वो चीज़ है जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे। तो आप लोगों से डिफरेंट दिख रहे होते हो इन सर्टेन कैरेक्टर से, सर्टेन आप जो रोल प्ले कर रहे होते हो उससे आप थोड़ा सा डिफरेंट भी लगते हो। बिकॉज लड़ हर कोई रहा है, गेम हर कोई खेल रहा है, राशन पे हर कोई कुछ कर रहा है। लेकिन ये सर्टेन आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये पर्सनल आपके कहते हैं टैलेंट होता है आपका, जो कि आप दिखाओ तो आप अलग। जैसे सैफ है, हर कोई गाना नहीं गा रहा, हम्म। सैफ गाना गाता है तो अलग पता चल रहा होता है। ठीक है। और वैसे ही है कि अगर ओमी ये चीजें कर रहा है तो वो दिख रहा होता है। अगेन अगर जैसे जैनब को देखो, जैनब सबकी अगेंस्ट जाती है, विलन वाला रोल प्ले कर रही होती है तो वो अलग हम्म। दिख रही होती है, बात भी हो रही है। तो वो ओमी के पास एक अच्छी स्किल है और अच्छा चांस है। अगर वो आगे जाना चाहता है, दिखना चाहता है तो वो उसको यूज करे, वरना मुझे लगता है कि फिर वो एक बहती हवा सा था वो हो ऐसा ही जाएगा। होगा, ऐसा ही होगा। बाकी ये कंवल ने जो है बादशाह के सामने एक जोक मार दिया जिसकी वजह से जो 45 मिनट्स थे वो 40 हो गए। क्या कहेंगे आप? ये मतलब मुझे ना शाज शाज याद आया। लेम लेम। मतलब लेम जोक्स यार, मतलब 45 को बोलना आप करो 46 कर दो, 1 मिनट में क्या आप कर लोगे। मतलब एक होता है, एक एक डिमांड भी होती है ना, उसका भी एक वेटेज होता है कि आप 40 को आप 5 मिनट भी मतलब बहुत कम होते हैं, आप 1 घंटा मांग लो या किस तरह से मांग लो। लेकिन नहीं, वो एक जोक मारना था, जोक क्रैक करना था कि लोग हंसे, और मैं फिर क्लास का क्लाउन बनूं। और फिर हाँ, बादशाह सलामत की हट गई, फिर बादशाह सलामत जब चले गए तो फिर लोगों को जाके वो ये नहीं बोली मैंने बोला 46 कर दो, बोली मैंने हाँ। बोला सर 1-2 मिनट और कर दें, 1-2 मिनट और कर दें, 1-2 मिनट और कर दें। सीरियसली क्योंकि सीरियसली आपने कह तो रही एक है। जोक मारा तो बोला था कि भाई 46। जबकि माहम ने जो है ना, वो जब डिस्कस करी थी उसने सही से उसकी एक्टिंग करके बताई कि भाई ये तो जोक मार रही थी 1 मिनट का ऊपर करके, ये कोई बच्ची हो गया, तुम छोटी बच्ची हो। तो उसने माम ने सही पकड़ा, बाकी कवल ने तो अपने जो है वो यही कहा था, मैं तो भाई 1 मिनट मतलब तेने मिनट मांगी थी कि थोड़ा सा बढ़ा दें। तो खैर वो वाला स्कूल वाला जो है वो लुक आ रहा था कि वो नहीं, बच्चे जो शेयर्ड होते हैं टीचर्स को या जोक मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो भाई कवल की वजह से 5 मिनट चले गए। वैसे ही 10-10 मिनट के लिए रो रहे थे। आज भी मेरे ख्याल से चावल जो था या आलू था वो कच्चा रह गया था और वो कच्चे कच्चे चिकन और चावल खा रहे थे। तो अब 5 मिनट और बिल्कुल। चले गए। और चले गए हैं। अच्छा, दूसरा ये कि वजारत पे अगर बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है कैसी जा रही है वजारत? यार मुस्लिम की जो है ना वजारत, वैसे तो मुझे लग रहा है ठीक जा रही है। और वो कोशिश कर रहा है, ये अच्छी चीज है कि वो फालतू की एक्टिविटीज जो है वो नहीं करवा रहा, जिससे जो लगता है थोड़ा क्रिंज लुक आता है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत उसके अंदर ईगो वगैरह आ जाता है। जैसे आज मैं देख रहा था कि सैफ ने जो चोरी करके सामान वापस कर दिया बादशाह के कहने पे, तो कह रहा था कि भाई अब तुमको फिर भी मैं जेल डालूंगा क्योंकि तुमने चोरी की है। अब ये तो थोड़ा सा आप समझ लो कि बदला लेने वाली बात हो गई कि बादशाह को बस पता है ना, अब तो चीजें भी वापस कर दी, अब तुमने तो पकड़ा नहीं है। तो थोड़ा बहुत वो अपने वजारत से हट के भी कुछ अजीब से डिसीजन ले लेता है, लेकिन अगर थोड़ा सा टिक के और टू द पॉइंट काम करे तो मेरे ख्याल से अच्छी चला रहा है वजारत। हाँ मेरे ख्याल से, बिकॉज अगर हम पुरानी वजारतें देखें तो उनसे कंपैरेटिवली अभी तक की हाँ। बेहतर वजारत है। और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि वो एक्टिव बहुत है। ठीक है। तो हम्म। ये नहीं कि वो हम बोलो कि हमें पता नहीं चला कि अच्छा वजीर कौन है, क्या है क्या नहीं कर रहा है। वो हर जगह हम्म। एक्टिव है, जा रहा है, भाग रहा है, चीज़ें कर रहा है। नहीं, मैनेज कुछ कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही बिकॉज सैफ से टफ टाइम दे रहा है। कि अगेन वही अगर बात करें कि वो जब चीज़ लगा वो एक आंख लग जाती, सो जाता, फिर अलार्म बजता, जैसे ही अलार्म बजता वो आके देखता तो वो तो जाग रहा होता। तो बहुत वो फनी था। बेचारा बुला जाता। लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली देखा जाए तो वजारत बाकियों से बहुत बेहतर है मुझे लग रहा है। एक्टिव बहुत है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है, स्ट्रिक्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज आपको एक हफ्ते के लिए ये चीज़ मिल रही है। एक हफ्ते के लिए भी अगर आपको ये चीज़ मिल रही है तो उसके अंदर आप उसका फुल यूटिलाइज करो। बिकॉज बादशाह ने खुद बोला हुआ है, बादशाह के बाद वजीर है। तो वजीर के पास पावर होती है, अगर आपको लग रहा है भी कोई चीज़ गलत है या आपको है मसले, क्योंकि यही सबसे मेन टाइम होता है आप दिख सकते हो। बिकॉज सेंटर लाइट, सेंटर क्या कहते हैं, स्पॉटलाइट आप पे है। तो स्पॉटलाइट अगर आप पे है तो आप चीजें ऐसी करो, अच्छी करोगे तो अच्छे दिखोगे, बुरी करोगे तो बिल्कुल। वजीर पे स्पॉटलाइट तो है, तो वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। तो सही है। मैं हाँ, बिल्कुल। कहीं कहीं थोड़ा सा गलत है लेकिन मोस्टली मुझे लग रहा है कि एक्टिव है और चीजें कर रहा है तो दिख तो रहा है। अच्छा, फाद मुस्तफा जो आए थे उन्होंने सबको हिंट्स दी। इसमें से एक सैफ को बड़ी अच्छी हिंट मिली है, और वो ये मिली है कि पब्लिक जो है वो आपको तो पसंद तो कर रही है। सितारा जो कह रहा था आप स्टार हैं, तो वो एक हिंट मिल गई।
दूसरा उन्होंने ये भी इनको एक हिंट दे दी कि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, जो कि कहीं ना कहीं दिख रहा होता है कि ग्रुप पूरा का पूरा पीछे पड़ा हुआ होता है। तो ये हिंट्स आपको क्या लगता है, ये गुमराह करने वाली है या बिल्कुल एग्जैक्ट सही हिंट्स है? यार वही मैं कह रहा हूँ ना कि बाहर तो पसंद किया जा रहा है सैफ को, हम जिससे कि कमेंट भी देख रहे होते हैं, उसकी इंस्टा की रीच भी बढ़ रही है, उसके इंस्टा के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोगों के कमेंट जो आ रहे हैं, हम भी जो देख रहे हैं, तो वो बुरा नहीं है, ये नहीं कहेंगे जैसे जैनब बुरी है वैसे बुरा पोर्ट्रे नहीं हो रहा। अच्छा पोर्ट्रे हो रहा है तो अच्छा तो दिख रहा है, फैन तो बन रहे हैं, ठीक है। अब वो बात की जाए कि अगेन मैं बोलता हूँ कि यार इतनी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है कि जिसको बोला जाए कि यार ये तो बहुत ही सबसे जो ना अलग ही है और हर चीज़ है। मुझे लगता है कि पहले वाले सीजनों में भी बहुत सारे ऐसे आए हैं जो कि मुझे ज़्यादा पसंद आया और ज़्यादा उन्होंने अच्छा प्ले किया। सैफ के अंदर बुरी क्वालिटीज भी मुझे दिखती हैं, ठीक है, जिससे किसी चीज़ें सेट इन कर रहा होता है और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, लेकिन यह है कि अच्छा दिख रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकियों से कंपेरेटिवली। वही कहते हैं आप उससे कंपेयर करोगे जो सेट इन अभी लोग हैं घर के अंदर, अब बाहर वालों से कंपेयर करना जस्टिफाइड नहीं है। तो उन लोगों से ऑब्वियसली अच्छा खेल रहा है और वही कह रहा हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंसेस की जा रही है। दूसरी चीज आपकी क्या थी कि एक तो बाहर जी, अच्छा दिख रहा है, स्टार बन रहा है, दूसरा भी आपने बोला था कि कि लोग पीछे पड़े हुए हैं। लोग भी पीछे पड़े हुए हैं। अब उसका मैटर यही है कि लोग जो पीछे पड़े हुए हैं इसलिए पड़े हुए हैं बिकॉज एक तो ये कि कंपटीशन है, अच्छा टफ है, तो लोगों को होता है कि भाई इसको टारगेट करो। दूसरा ये भी है कि सिंस वो हर चीज में बड़ा वोकल है, किसी और का मैटर है हम्म, उसमें भी वोकल है, अपने में भी बड़ा वोकल है, तो लोग ऑटोमेटिकली फिर होता है कि यार अच्छा ये बहुत बोल रहा है तो फिर इसको कुछ करो, इसको पहले निकालो, इसको पहले कटाओ, ये हाँ वाली चीज। बिल्कुल। तो अभी उसके अलावा कुछ है डिस्कशन के लिए या फिर हम ट्रेलर की तरफ मूव करें? नहीं बस यही था मेनली, तो बाकी वही अगेन फार्मर्स आते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बूस्ट होगी हम्म सबकी एनर्जी, ठीक है, थोड़ा हम्म सा सब हाइप अप हो गए, सबके बारे में कुछ ना कुछ बोला कि भाई तुम ये कर रहे थे, उमी का था, और अपना रिदा के बारे में रिदा का जो बोला मुझे थोड़ा हुआ, मैंने कहा यार सच में मासूम है बेचारी, वो ऐसी चालाकी हमें तो दिख रहा है ना कि वो है नहीं, हम्म। लेकिन वो एक लोगों के उनमें डाल गया कि यार जो मासूम होता है ना वही चालाक होता है। फाद मुस्तफा कह रहा है मलाइका तुम मुझे पसंद आ रही हो। तो ये मलाइका। सच सच था झूठ था? या चेयर अप करने के लिए था, क्योंकि वो बड़ी उदास बैठी हुई थी उस वक्त, बड़ी वो जो होता है ना हाँ दिल वो हार के बैठी हुई थी। बहुत बहुत उदास हुई हुई थी, अब वो पता नहीं किसकी वजह से थी किसकी वजह से नहीं था, दानिया की वजह लेकिन से थे। हाँ, लेकिन हाँ मलाइका पसंद तो आ रही है। मलाइका ये है कि एक अच्छा कंटेस्टेंट है, हम्म। ठीक है, उसकी एक पर्सनैलिटी, कोई मैं कह रहा हूँ सबकी एक पर्सनैलिटी है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज एक्सेंट की वजह से कह लें, उसकी लैंग्वेज की वजह से कह लें, उसकी एक्टिविटीज की वजह से एक्सप्रेशन। कह लें, डिफरेंट एक्सप्रेशन की वजह से कह रहे हैं, तो डिफरेंट है, तो मलाइका को चाहिए उसको यूटिलाइज करे, और पसंद आ रही है लोगों को और वो और आगे जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ट्रेलर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल और चले। ट्रेलर में हमने देखा कि फिर कहानी जो है चोरी की, फिर से सीआईडी सब बने हुए हैं, मुस्लिम बना हुआ है सीआईडी। ओके, चोरी किसने की और इल्जाम आता है अमर पे कि उसके मुंह पे चीनी लगी हुई थी। अबे यार। यार मुझे जो हमें लगता है वो यही है कि दूसरी पार्टी जो है वो ज्यादा अभी इन्वॉल्व है चोरियों के अंदर, बिकॉज उनको है कि नहीं पता नहीं हाँ वो अहमद बेचारा पता नहीं कैसे उसमें एलिवेटर में आया है, क्या हाँ। पता उसके सोते हुए उसके जीन लगा दी हो, कुछ कर दिया। उस पे भी डायलॉग आता है कि वो सैफ कहता है 5 लोग गवाही दे रहे हैं कि अहमद ने चीनी की है, फिर भी मुस्लिम कहता है कि मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ, तो जब 5 लोग कह रहे हैं तो फिर तो डिसीजन ले। लेकिन मुस्लिम को भी वो पता है पांच ना कि लोग चोरी होंगे तो कौन वही है। ना, पांच वही लोग, है ना, पांच लोग हाँ। होंगे भी तो वही ना। जो सैफ कि होगा, है। यासीन होगा, कवल है, रिदा है और सारा है, यही होंगे, और 5 लोग और कौन है? हाँ, यही है, यही है ना। यही लोग होंगे। हाँ जैनब भी ऐसा सोच जाएगी साथ में महाम हो सकती है अगर ज्यादा चाहे तो। हाँ। कुछ तो सोलो खेल देखते रहे हैं हैं खैर जैसे वो क्या महान होता सोलो। है, हाँ। कंटिन्यूसली रोज लगे हुए तो हैं लोग चोरियों में कि भाई कुछ ना हम्म, कुछ चोरी करें, बिल्कुल। वजारत और गिराने के। टास्क टास्क में भी जो है वो मलाइका के एक्सेंट के वो बात आती है, मुस्लिम कहता है कहाँ से ला रही हो ऐसा एक्सेंट, कहाँ से ला रही हो अंग्रेजी। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से मलाइका का कुछ हमने अलग रूप देखने को मिलेगा। वैसे भी मलाइका नोन फॉर हर एक्सेंट, तो ऑब्वियसली उसके बारे में बात हाँ तो होगी, कुछ करेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मेरे ख्याल से लगेगा। कवर हमने अच्छा खासा कर लिया है। कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें थी, कुछ एक चीज चीजें। जो लोग बोल रहे थे, एक चीज जो लोगों के कमेंट से मुझे पता चल रही था कि कमल की बर्थडे थी लेकिन केक नहीं आया, जो लोग कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर कमल, उसको केक भेजो। अब शायद ये टीम बादशाह सलामत की तो देख रही होती है सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं भूल गए होंगे कि शायद उसकी बर्थडे। हो सकता है अनकट पे भी ना दिखाया हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है सीक्रेट बर्थडे। ये चीज, हाँ बिल्कुल है। तो मेरे ख्याल से अब इस रिव्यू को यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।